पहाड़ों में लगातार आफत की बारिश, केदारनाथ मार्ग पर हुआ भूस्खलन, 5 श्रद्धालुओं की मलबे में दबकर मौत। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का गेट टूटने का मामला, उत्तर प्रदेश सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, लापरवाह अधिकारी को किया निलंबित। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौरा, 12 से 14 अगस्त के लिए 7 जिलों में रेड अलर्ट, सभी जिलों के डीएम को भेजी एडवाइजरी। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त सरकार, पूर्व निजी सचिवों पर केस दर्ज, टेंडर दिलाने के नाम पर पटियाला की 7 फर्म से की थी ठगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से खबर, बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थामा है। बागेश्वर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रंजीत दास 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रंजीत दास को बीजेपी में शामिल किया गया। तो बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थामा है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, ये जो दल बदल हुआ है उससे कांग्रेस को क्या नुकसान होगा आने वाले उपचुनाव में? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से बागेश्वर उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, ऐसे में जो है साफ तौर पर यहाँ देखा जा सकता है कि कांग्रेस किस तरीके से कितनी मजबूत जो है इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस अपनी जीत निश्चित करने की जो बात है वो यहाँ पर कर रही है। लेकिन क्या ये जो है इस तरीके से जैसे ये अभी पार्टी में बार बार जो है फेरबदल का जो कार्य चल रहा है, आज फिर एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस को लगा है। रंजीत दास ने जो है बीजेपी का दामन जो है यहाँ पर थामा है। तो कहीं ना कहीं जो है देखा जा सकता है कि कितनी मजबूत जो है इस समय यहाँ पर कांग्रेस चल रही है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है रंजीत दास का जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अजय भट्ट जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने यहाँ पर इनका स्वागत किया है। और साथ ही साथ 2022 में जो है कांग्रेस के टिकट पर जो है यहाँ पर चुनाव भी लड़ा था। और आपको बता दें कि इसी दौर से देखा जाए तो भाजपा नेता जो दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जो रहे हैं, उनसे भी जो है रंजीत दास जो है चुनाव हारे थे। जी चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने झूला पुल और मालन नदी पर बने वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण किया। बता दें कि कोटद्वार में बीते 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते कोटद्वार में कई जगह तबाही देखने को मिली है। साथ ही भारी बारिश के चलते झूला पुल और मालन नदी पर बना पुल का एक हिस्सा ढह चुका है। आपदा के कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कों का भी नुकसान है, पुलों का नुकसान है और मकानों का भी नुकसान है। काफ़ी जगह पर सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बड़ा आकलन इस पर हम लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि माननीय अध्यक्ष जी भी लगातार यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो, उसके लिए काम कर रही है। हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है, जो आपदा आ गई है उसको तो क्योंकि उसके जो असर है या जो लोगों को राहत है वो अधिक से अधिक दे पाएँ, लोगों को सहूलियत दे पाएँ, सहायता कर पाएँ, उसके लिए आकलन भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। युद्ध स्तर पर काम करने के सभी को निर्देश दिए गए हैं।
लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बुद्ध पार्क में नारेबाजी कर सरकार का पुतला फूंका। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को गलत ठहराते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं से डरकर सरकार ऐसे पैतरे अपना रही है। केंद्र सरकार हर वह दमनकारी कदम उठा रही है जो एक तानाशाही सरकार उठाती है। अधीर रंजन चौधरी जी की सदस्यता को निलंबित करने का काम किया कि उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की, और जब लोकसभा स्पीकर ने संसद की कार्रवाई से अधीर रंजन चौधरी जी के शब्दों को हटा लिया तो निलंबन किस बात का? तो ये दिखाता है कि सरकार गैर जिम्मेदार हो गई है और पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर आशा के साथ संसद की तरफ देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। जब हम लोगों ने बहिर्गमन कर दिया, इस हद हो गई कि हमें बहिर्गमन करना पड़ा। 1.5 घंटा आप अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं। तो देश के लोकतंत्र में पहली बार संसद में देखा गया कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, उसे जनता के दुख से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज केंद्र सरकार का यह पुतला दहन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा फैली है और हमारे जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इस बात पे वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। नेगेटिविटी फैली हुई है, उनका बोलना सर बनता है। और किस तरह से उन्होंने पूरी मनमानी हमारे देश में उनकी चल रही है भाजपा सरकार की, इसलिए आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ हल्द्वानी में इसके खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हमारा विरोध इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे देश में नेगेटिविटी का माहौल फैलाया जा रहा है, जिस तरह से जातिवाद और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, उस पे भाजपा सरकार एक्शन ले और इस पे अपनी मणिपुर की हिंसा के लिए आगे आके कुछ बोले। राहुल गांधी जी ने अडानी जी की फोटो दिखाई, अडानी जी का नाम लिया, भयभीत होकर भूकंप आ गया, संसद की कार्रवाई म्यूट कर दी जाती है, सदस्यता आनंद फानंद में निकाल दिया जाता है उनको संसद से। तो इनको क्या लग रहा है इनके निलंबन से, और जिस तरह से तानाशाही रवैया ये रख रहे हैं, मणिपुर की हिंसा पे कोई विषय नहीं रख रहे। मणिपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक शब्द नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहते हैं कि चाहे देश की जनता हो, चाहे इनके सांसद हो, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, एक गुलामी चाल से, गुलाम की सोच से चलें। और आजाद भारत की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने सबसे बड़े बलिदान दिए वो हमारे पूर्वज थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। हमारी सोच हमेशा यह है कि बलिदान चाहे कितना बड़ा देना हो, देश की आजादी की लड़ाई, देश के संविधान का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा से सांसद अधीर रंजन के निलंबन से देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हरिद्वार में भी देवपुरा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया। जब अधीर रंजन ने पीएम नरेंद्र मोदी से मणिपुर पर बोलने को कहा तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। माननीय राहुल गांधी जी को स्मृति ईरानी द्वारा तो किया गया, झूठ बोल के बिल्कुल सरेआम। और हमारे जो विपक्ष के नेता रंजन साहब के साथ जब उन्होंने पूछा कि मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री बताएं तो उनका निलंबन कर दिया। उसके विरोध में आज हमने भारत सरकार का पुतला दहन करने का काम किया है। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री जो हर एक इवेंट का खुद को श्रेय लेते हैं, जब आज देश का एक नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा मणिपुर जल रहा है तो उस पर 2 शब्द संसद में मोदी नहीं बोलते हैं। और उसके जवाब में जब कांग्रेस के सांसद और दूसरे अन्य सांसद जब उसके विरोध में बोलते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। उसी के विरोध में आज अधीर रंजन चौधरी जी की जो निलंबित करा सदन से, और जो मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव पर जब मोदी बोले तो उस पर 2 मिनट भी बोले नहीं। क्या मणिपुर की हिंसा के लिए मोदी जी के शब्दकोश में 2 शब्द नहीं थे? जो प्रधानमंत्री प्रत्येक महीने में अपने मन की बात करते हो और देश का एक अभिन्न हिस्सा 3 महीने से जल रहा है, उसके लिए 2 शब्द नहीं है। उसके विरोध में आज हमने पुतला दहन। उत्तराखंड आप पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने बागेश्वर सरकार को मानहानि का नोटिस भिजवाया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर ग्रेटर नोएडा में अपने प्रवचन में हिंदू महिलाओं के अपमान का आरोप लगा है, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म की शादीशुदा महिलाओं को रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी तो वहीं अविवाहित महिलाओं को खाली प्लॉट कहा। राजेश बिष्ट ने कहा कि मामला गंभीर है। उन्होंने नोटिस में धीरेन्द्र शास्त्री से 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक जो भी कमाई की उसे महिला सुधार गृह या पीएम
फंड में जमा करने को कहा। साथ ही नेशनल टीवी पर देश की जनता से माफी मांगने की मांग की। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। ग्रेटर नोएडा में एक कथा के द्वारा उन्होंने महिलाओं का तिरस्कार किया है। उनका कहना था कि हमारी हिंदू महिलाओं के अगर माथे में सिंदूर है तो इसका मतलब उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, और जिन हिंदू महिलाओं के माथे में सिंदूर नहीं है वो प्लॉट अभी खाली है। मैंने जो उन्हें आज मानहानि का नोटिस भेजा है उसमें मैंने उनसे मांग की है कि 10 तारीख जुलाई से 16 तारीख जुलाई तक जो भी कथा के माध्यम से आपने कमाई की है, या तो महिला के सुधार गृहों में आप उस पैसे को वहां जमा कराएं, या पीएम रिलीफ फंड के माध्यम से आप अपनी कमाई का हिस्सा वहां पे जमा कराएं। अगर आप ये काम करके और नेशनल टीवी में उनको जो आहत आपने पहुंचाई, अगर आप सामूहिक क्षमा उनसे नहीं मांगते हैं नेशनल टीवी में आके, तो मैं आपके खिलाफ प्राथमिकी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज कराऊंगा। चमोली के थराली विकासखंड के कुलसारी में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल जनता के द्वार कार्यक्रम में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें मरीज को निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस शिविर का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने किया। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कानून ने गरीब असहाय महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों की जानकारी दी, साथ ही लाभ उठाने की अपील जनता से की। स्वास्थ्य शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन सभी शामिल रहे। बता दें कि स्वास्थ्य शिविर में 225 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मैं लाना चाहूँगा कि जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो है हमारा बहु विशेषज्ञ कैंप लगा हुआ है। इसमें जो है आपके ईएनटी सर्जन, आई सर्जन, ऑर्थो सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, एमडी मेडिसिन फिजिशियन है, डेंटल स्पेशलिस्ट हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो है दिव्यांग का सर्टिफिकेट बन रहा है यहाँ पे, और अभी तक जो है 190 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और कम से कम जो है 10 लोगों का जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र अभी तक बन चुका है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो शिविर हैं जो दूरस्थ गाँव में लगते हैं, तो हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं उनके लिए काफ़ी जो है लाभकारी सिद्ध हो रहा है। ये बेसिकली जो ये बहुउद्देशीय शिविर था, ये हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से था। तो जैसा कि आजकल क्या हो रहा है कि हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शंस हमें दे दिए हैं, जिसमें हम लोग पोल्यूशन एनवायरनमेंट कंट्रोल पर भी बात कर रहे हैं। ऐसे जो लोगों तक है, क्योंकि हम लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ जो निर्बल आशाएं हैं या जिनकी जो सालाना आय है 3 लाख से कम होती है, वो हमारी उस कैटेगरी में आते हैं जो निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र होते हैं। क्योंकि हम इनके साथ मिलकर जो भी सहयोग इन्हें प्रदान कर सकते हैं, कहीं कोई अगर टेक्निकलिटीज आती हैं, यहाँ कोई विधिक पेचीदगी आती है, तो उसका समाधान करने हेतु हम वहाँ हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए जैसे भी ये जितने शिविर होते हैं, और ऐसे खासकर दूर क्षेत्रों में आकर लोगों को बहुउद्देश्य जैसे भी ये बहुउद्देशीय शिविर है, इसमें विधिक जानकारियाँ देना भी हमारा उद्देश्य रहता है। लोहाघाट में पिथौरागढ़ की ओर जा रहा एक बाइक सवार राहगीर से टकरा गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं राहगीर को मामूली चोटें आई है। वहीं घायल को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हरिद्वार के रानीपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल बीते दिन ही 14 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया था, जिसमें अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 13,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। लूट का खुलासा करते हुए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखने और अन्य साक्ष्यों की जांच करने के बाद मामले में बैंक के ही कर्मचारी राहुल त्यागी की संलिप्तता पाई गई, जिससे पूछताछ करने पर उससे आरोपियों के बारे में बताया। गोयल मनी ट्रांसफर एंड कंपनी के नाम से शिवालिक नगर चौक पे दुकान है। हम लोग WLA ATM चलाते हैं। उसमें कुछ 14.5 लाख रुपए की हमारी लूट हुई थी, जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया है। मुलजिमों को पकड़ लिया है। मैं पुलिस की सराहना करता हूं कि उन्होंने इतनी तत्परता से इतना शीघ्र सारे मुलजिमों को पकड़ करके पैसा रिकवर किया है।
घटनाक्रम जो कल 12 बजे शिवालिक नगर सेक्टर 2 में लूट हुई थी, जिसमें 14,50,000 की बात आई थी और एक कंपनी फाइनेंस कंपनी उसका पैसा था, तो तत्काल ही मौके पर जो हमारी टीमें लग गई थी इसमें टीम, और ये सीसीटीवी फुटेज को ट्रेल देखते हुए हम टीम हमारी गुरुग्राम तक पहुंच गई थी। वहां पर हमने ट्रैक डाउन किया था कि एक होटल में ही लोग रुके थे, लेकिन वहां से सुबह सुबह चेकआउट करके निकल गए। मीन टाइम इसमें जो हमारा राहुल त्यागी था, जिसमें हमें शक था, जिसने सूचना देने में विलंब किया, हमारी महिला कांस्टेबल जिसको पहले जो ड्यूटी पर थी उसको गुमराह करके गलत सूचना दी, जिसके कारण 40 से 45 मिनट निकल गए और अभियुक्त को भागने में सफलता मिली। समस्त माल में से 13,90,000 बरामद कर लिया है और इस पूछताछ में राहुल त्यागी की पूरी संलिप्तता है, जो अभी 5 माह पहले ही एम्प्लॉयमेंट पर रखा गया था। टीम को रिवार्ड के लिए 10,000 का इनाम मेरी तरफ से है, बाकी कंपनी की तरफ से कुछ रिवार्ड की बात की 1 लाख। सीएम के पूर्व निजी सचिव सहित 7 लोगों ने पंजाब के भाजपा नेता और उनके साथियों को सचिवालय में सरकारी टेंडर दिलाने और दवा सप्लाई के काम का झांसा देकर 3 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। भाजपा नेता संजीव कुमार की तहरीर पर आधार पर नगर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली में पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि जो पीड़ित हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ऑफलाइन टेंडर दिलाने के नाम पर जो एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा उनसे और उनकी सहयोगी फर्मों से लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए जो है ठग लिए गए, जो कि कमीशन के नाम पर, ऑनलाइन फीस के नाम पर जो है उनसे लिए गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जों पर प्रशासन का डंडा तेजी से चल रहा है। जनपद के हर हिस्से से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रशासन की टीम ने चौरंगी खाल में अवैध भवनों को चिन्हित किया और भवन स्वामियों से खाली करने का फरमान सुना दिया। इस आदेश के बाद ग्रामीण भड़क उठे और जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर न हटाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि वहां लंबे समय से रह रहे हैं और वन विभाग ने उन्हें पट्टे भी दिए हैं और अब उन्हें हटाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। राष्ट्रीय सचिव ने हम लोग को एक ऊपर से निर्देश हुआ था कि 11 तारीख में एक मूवमेंट किया जाएगा टाली ट्रैक्टर के साथ में, तो सारे किसान भाई हमारे जितना सहयोग कर पाए टाली ट्रैक्टर से सारे सहयोग किए। लेकिन उसके बीच में जैसे हमारे यहाँ के कुछ कर्मचारी बताए हैं कि डीएम एडीएम सारे लोग अयोध्या में मेले में व्यस्त हैं। चलिए हम भी उनका समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। सहयोग करते करते एक बात ये भी है कि जो किसानों का समस्या है, जलून समस्या यहाँ जिस जिले के फैजाबाद अयोध्या जिले के, वो समस्या पे मेले बाद अगर डीएम और कप्तान बैठ के वार्ता नहीं करता है तो इससे बड़ी आंदोलन होगी। एक बार लड़ाई यहाँ लड़ा जाएगा आर और पार, और एक बार अब की 21 की नहीं अगली 21 को हम लोग मुठभेड़ करने के लिए तैयार है। ये आंदोलन यात्रा भारतीय किसान यूनियन की इस पर थी कि जो पुराने ट्रैक्टर हैं उसको भारत सरकार हटाना चाहती है और नई ट्रैक्टर नई कंपनियों से लाना चाहती है, जिसका दाम 10 लाख रुपया लगभग, और उसको हमारे किसान खरीद नहीं पाएंगे। इस पर हमारा आंदोलन था, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर था। अगर ट्रैक्टर पर ये रोक ना लगाई गई कि जो हमारे पुराने ट्रैक्टर चल रहे हैं, चाहे रिपेयरिंग करके चाहे जैसे हमारे किसान साथी खेती कर रहे हैं, तो इस पर हमारी मांग न मानी गई, तो हम प्रदेश स्तर राष्ट्रीय स्तर पर हम अपना आंदोलन जबरदस्त करेंगे। पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर मसूरी से देहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के चालक और परिचालक नशे में धुत मिले। लगभग 35 सवारियां लेकर देहरादून की ओर जैसे ही बस चली तो ड्राइवर ने सामने खड़ी एक गाड़ी पर टक्कर मार दी। मौके पर पीआरडी जवान ने बस चालक के पुलिस ने मामले की जांच की। बता दें कि नशे में धुत ड्राइवर और कंडक्टर पाए गए। पीआरडी जवान ने दोनों को पुलिस के हवाले किया। परिवहन निगम की बस ने टक्कर मारी है। तो खड़े वाहन में
बस घुस गई। बता दें कि पीआरडी जवान ने दोनों को पुलिस के हवाले किया है। नशे में धुत ड्राइवर और कंडक्टर पाए गए, जिसके बाद में अब पुलिस जांच कर रही है। पीआरडी जवान ने दोनों को पुलिस के हवाले किया। खड़े वाहन में बस घुसी, नशे में धुत ड्राइवर और कंडक्टर थे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रखिए IND 24 पर। नमस्कार।